जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे और ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो 1 से लेकर 14 तक जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास जो है ना मिल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने WHO से जनवरी 2026 से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है और हेड क्वार्टर से अपना झंडा जो है ना हटा लिया है। बताइए कौन सा होगा। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने WHO से जनवरी 2026 में खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है और हेड क्वार्टर से अपना झंडा हटा लिया। बताइए कौन सा देश है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमेरिका है। कौन सा देश है। तो अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की जो थीम है ना क्या है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम जो है ना क्या है। बताइए तो 2 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संवाद की जो है ना भावना है। क्या है, संवाद की भावना है। नेक्स्ट है करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1931 में। कब हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा, आइडम इन द लॉन्ग रन मीन्स। बताइए क्या होगा। आइडम इन द लॉन्ग रन्स मीन्स क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अल्टीमेटली होगा। क्या होगा, अल्टीमेटली होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 करा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किनका कथन है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किनका कथन है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। बताइए तो 5 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, डॉक्टर BD सावरकर होगा। क्या होगा, BD सावरकर होगा। तो 1857 के विद्रोह के संबंध में BD सावरकर का कथन है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया क्या है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। बताइए कह रहा है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। बताइए क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती। बताइए कौन सी नदी है। बताइए तो 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महानदी। कौन सी नदी है। तो महानदी। तो महानदी अरब सागर में नहीं मिलती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है और यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में क्या है, तो बहती है। नेक्स्ट है करा कि आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस बंधानता जो है ना क्या है। बताइए करा कि आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस बंधानता क्या है। बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक अनुवांशिकी क्या है, बीमारी है। क्या है, एक अनुवांशिकी क्या है, बीमारी है। नेक्स्ट है करा कि राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। बताइए राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अपादन कारक है। क्या है, तो अपादन कारक है। नेक्स्ट है करा कि लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है। बताइए लट्टू का घूमना जो है ना किसका एक उदाहरण है। बताइए तो 11 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अपकेंद्रीय बल का है। किसका, अपकेंद्रीय बल का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कौन कार्य करेगा। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। बताइए तो 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना कार्य करेंगे। नेक्स्ट है करा कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। बताइए
करा हुआ ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली भी गैस भी कहा जाता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि भारत की पर्वतीय रेलवे जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन सी रेलवे जो है नहीं आती है, बताइए। कह रहा है कि भारत की पर्वतीय रेलवे जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन सी रेलवे नहीं आता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे आता है, आपका नीलगिरी माउंट रेलवे आता है, लेकिन आपका कश्मीर रेलवे क्या है, तो नहीं आता। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए आपका यहाँ पे कालका शिमला रेलवे क्या है, तो आता है। तो याद रखिए ना कि भारत का कश्मीर रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में क्या है, शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा, ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन के अस्थायी रूप से जो है ना अलग हो गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से जो है ना अलग हो गया, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चाबहार बंदरगाह। क्या होगा, चाबहार बंदरगाह होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 15 फरवरी को। कब मनाते हैं, 15 फरवरी को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय जो है तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 1 फरवरी को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस बोलेगा तो 2 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस बोलेगा तो 4 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 15 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कराए, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार जो है ना क्या होता है, बताइए। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अंडाकार होता है। क्या होता है, अंडाकार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग में पानी से घिरा है और पृथ्वी पर पानी का कुल कितना प्रतिशत भाग जो है ना ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए क्या है, सुलभ है, बताइए कितना है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2.5%। कितना है, 2.5% है। ठीक है, तो याद रखें कि पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण बोलेगा महासागर में जो है ना वह कितना है, तो आपका 97.25 है। बर्फ़ की परत तथा ग्लेशियर बोलेगा 2.00% है। और भूजल बोलेगा तो आपका 0.7% है। झीलें बोलेगा 0.01% है। और मिट्टी में नमी बोलेगा 0.006% है। याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी के कुल हिस्से के लगभग जो है ना पृथ्वी के कुल हिस्से के लगभग 71% हिस्से पर जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 देखिए आपको इंग्लिश का क्वेश्चन करा, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया ए वाइट एंड वोरो हॉर्स खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ईज होगा। क्या आएगा, ईज आएगा। नेक्स्ट है करा कि सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है ना कौन सी है, बताइए सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओवम है। क्या है, तो ओवम है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अशुद्ध रक्त संचार करता है, कौन करता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्लामुंड्री धमनी। कौन करता है, प्लामुंड्री धमनी करता है। तो प्लामुंड्री धमनी अशुद्ध रक्त का जो है ना संचार करती है। और प्लामुंड्री धमनी को ही जो है ना फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और यह दाहिने नीले के फेफड़ा तक जो है रक्त को पहुँचाती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्या है सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बताइए कौन सा है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा, थार रेगिस्तान है। क्या है, तो थार रेगिस्तान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपका मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, विविधकार होगा। क्या होगा, विविधकार होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का क्या होगा, बी होगा। विष्णु का पूजा नहीं करते थे, लेकिन शिव का, मातृदेवी का और स्वास्तिक का जो है ना पूजा करते थे। तो याद रखिए कि हड़प्पा के लोग भगवान विष्णु की पूजा से क्या है, परिचित नहीं थे। और याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति मृदास मातृसात्मक थी और यहाँ के लोग मुक्ता मातृदेवी की पूजा जो है न करते थे। ठीक है,
और याद रखिए कि हड़प्पा वासी जो है ना पशुपति की पूजा, बिरसल की पूजा, स्वास्तिक, पीपल, वृक्ष आदि को पूजा करते थे। नेक्स्ट है कि पहला पेट्रोल से चलने वाला कार का इंजन जो है ना किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पहला पेट्रोल से चलने वाला कार का इंजन किसके द्वारा बनवाया गया था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है ना कौन सा है, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुनाना। क्या होगा, सुनाना होगा। चलिए आगे देखिए, करामुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर जो है ना संकेत करता है, बताइए। करामुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तर दक्षिण। क्या होगा, उत्तर दक्षिण होगा। नेक्स्ट है कि कार्नेलाइट अयस्क है किसका, बताइए। कार्नेलाइट जो है ना किसका अयस्क है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पोटेशियम का है। किसका है, तो पोटेशियम का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 आपका मैथ का क्वेश्चन सुना लीजिएगा। 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जो बैंक है ना कौन सा है, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्टेट बैंक ऑफ क्या, इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं, SBI। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, बताइए। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है ना किसके द्वारा किया गया था, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अलवार संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पिट्यूटरी है। क्या है, तो पिट्यूटरी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मियाँ अमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। मियाँ अमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बारबाडोस का। किस कहाँ की बनी है, बारबाडोस का। तो मियाँ अमोर मोटली जो है ना फरवरी 2026 में बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। और बारबाडोस का राजधानी पूछेगा तो कहाँ है आपका जो है ना, ब्रिज टाउन है। और मुद्रा बोलेगा तो बारबाडोस जो है ना डॉलर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है ना कब शुरू की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1998 में। कब हुआ था, 1998 में जो है ना शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने की समान विधि जो है ना कौन सी है, बताइए। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए बदलने की समान विधि जो है ना कौन सी है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्क्रम क्या है, प्रसरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम खालिस्तान इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स विद द क्या है करेक्ट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नोज होगा। क्या होगा, नोज होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो है ना शक्ति प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना प्राप्त है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 123 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। पागल पंथ की स्थापना जो है ना किसने किया था, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, करम शाह ने। किसने किया था, करम शाह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका मैथ है, क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में दालों के उत्पादन में अग्रणी है, बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में दालों के उत्पादन में क्या अग्रणी है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश है। क्या है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है आइए कह रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के किस नदी पर जो है ना हुआ था, बताइए। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार की किस नदी पर हुआ था, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गंडक नदी। क्या होगा, गंडक नदी के पर हुआ था। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है ना बिहार के गंडक नदी पर हुआ था। और त्रिवेणी नहर बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। और इस नहर से पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण 2 जिला लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है ना कौन था, बताइए। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रॉल्फ फिंच था। कौन था, रॉल्फ फिंच था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है, बताइए। कह रहा है इनमें से जो है ना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा शब्द है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा,
अजवायन है। क्या है? अजवायन क्या है आपका जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसमें बोला क्या है, इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, तो अजवायन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शेष क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दुबई में। कहाँ किया गया, दुबई में। नेक्स्ट है कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, बताइए। कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है ना किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। और सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, और इसका प्रभाव जो है ना भारत पर भी पड़ा था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 47, देखिए आपका मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है ना कितना है, बताइए। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कितना है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 6 गुना 10 पावर क्या होगा, 24 किलोग्राम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है अलैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाओं संयोजित हो जाती है तो वे किसका निर्माण करती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा युग्मनज का। किसका करता है, युग्मनज का निर्माण करती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, बताइए। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बताइए क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बताइए क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विस्थापन बल की दिशा में क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन बल की ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या है, धनात्मक माना जाता है, मतलब पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा है जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, जड़ रोम या क्या है, मूल रोम कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा कौन सा व्यक्ति जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था, बताइए। कह रहा है कौन सा व्यक्ति जो था ना खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉमन इन ए सेंटेंस, बताइए। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है ना पर कॉमन है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉमन इन ए सेंटेंस, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। 2 क्या है, सेपरेट आइटम्स इन ए क्या लिस्ट है, इन ए लिस्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पानी नहीं है, लेकिन आपका कॉपर, ऑक्सीजन और हीलियम है। ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम जो है ना पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1829 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट आएगा ये क्वेश्चन नंबर देखिए 57, देखिए आपका मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 54 होगा। कितना होगा, 54 होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपवन से क्या है संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपवन से संबंधित है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी अनुच्छेद कितना होगा, 171 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट सही कह रहा है कि किसको जो है ना विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जो है जोड़ा जाता है, बताइए। कह रहा है किसको विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वोल्ट मीटर। क्या होगा, तो वोल्ट मीटर होगा। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर, फ्यूज तथा गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में एक श्रेणी क्रम में क्या है जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कौन से शब्द में र जो है ना व्यंजन नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन से शब्द में र मतलब व्यंजन नहीं है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर पर क्या होगा, डी होगा, मातृभूमि में। किसमें, मातृभूमि में। तो मातृभूमि में जो है र व्यंजन नहीं होता है। मातृ में त्री के नीचे लगा हुआ स्वर जो है ना री है और ना कि व्यंजन है। अन्य विकल्पों में र क्या है, व्यंजक जो है ना क्या है, तो आपका व्याप्त है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्टेपीज है। क्या है? तो स्टेपीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है ना पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, बताइए किसे कहते हैं? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 आपका देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस को जो देखिए दिया हुआ है इसको बोलना है कि बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। द पुलिस कैचेज द थीफ, बताइए। द पुलिस कैचेज द थीफ को क्या होगा? पैसिव वॉइस। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है गर्भ निरोधक गोलियाँ में जो है ना कौन शामिल होता है, बताइए। गर्भ निरोधक गोलियाँ में कौन शामिल होता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण क्या है? तो शामिल होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स की थीम जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स की जो थीम है ना क्या है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए क्या है? निर्माण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कुमार भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए। भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, असम में। कहाँ किया गया? असम में किया गया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में जो है ना बताता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, बताइए कौन सा वेद है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अर्थवेद है। क्या है? तो अर्थवेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, बताइए। कह रहा है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के जो है ना संस्थापक थे, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, आर्य समाज के थे। किसके थे? आर्य समाज के। तो दयानंद सरस्वती जो है ना आर्य समाज के संस्थापक थे और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की जो है ना स्थापना किया था और आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किया था। वर्ष 1879 में इसका मुख्यालय लाहौर में क्या स्थानांतरित किया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि पीक आउट द नॉन प्राइट वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया, ही टोल्ड मी गो टू गो, बताइए। ही टोल्ड मी टू गो, बताइए क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, टू गो होगा। क्या होगा? टू गो होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपराज्यपाल। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे, बताइए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय बोलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि सिक्किम कब भारत का एक जो है राज्य बना था, बताइए। कह रहा है कि सिक्किम जो है ना कब भारत का एक राज्य बना था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1975 में। कब बना था? 1975 में बना था। तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना था और 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से इसे जो है ना सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा देकर 10वीं सूची को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसलिए सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को किया गया था और इसकी राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? गंगटोक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है किस वर्ष भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, बताइए। टिहरी बांध परियोजना जो है ना किस नदी पर है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा,
भागीरथी तथा क्या है भिलाना नदी पर क्या है स्थित है टिहरी बांध। नेक्स्ट आइए करा कि राज्यपाल में जो है ना कौन सी संज्ञा है, बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जातिवाचक क्या है, तो संज्ञा है। चलिए आगे देखिए करा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ना कौन सा है, बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तिब्बत का क्या है, तो पठार है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद अजमेर में क्या स्थित है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद जो है अजमेर में स्थित है, बताइए कौन सा मस्जिद है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 2.5 दिन का क्या है, झोपड़ा मस्जिद है। नेक्स्ट है करें कि चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द क्या है गिवन सेंटेंसेस। इसमें दिया हुआ कि चार्ली इज द हेड बॉय ऑफ आवर क्या है स्कूल, बताइए करें कि चार्ली इज द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो है ना किस प्रकार होगा, क्या बोल रहा है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें कौन सा होगा बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा चार्ली वुड हैव बीन द हेड बॉय अब क्या होगा आवर स्कूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा क्वेश्चन नंबर देखिए 81 करा एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह जो है ना क्या कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नक्षत्र, क्या कहते हैं नक्षत्र कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें शिवकाशी जो है ना केंद्र स्थित है, बताइए करा कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु क्षेत्र में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है करा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा इंग्लैंड को, किसको इंग्लैंड को हराकर। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। और याद रखिएगा कि अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 में मैन ऑफ द सीरीज बोलेगा तो और मैन ऑफ द मैच किसको मिला, वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कर रहा है गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है किस में, बताइए। गतिज ऊर्जा को जो है ना किस में व्यक्त करते हैं। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1/2 mv² द्वारा जो है ना व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोसेन के पुत्र थे वह कैमे जैन तीर्थंकर बने थे, बताइए क्या होगा। पार्श्वनाथ जो थे ना जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर थे। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 23वें तीर्थंकर। कितने नंबर के थे, 23वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा पुत्र थे वह 23वें जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, बताइए कौन हो बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पक्षी है, क्या है तो पक्षी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा विच ऑफ द पंक्चुएशन मार्क विल कम। यहाँ पे दिया मेनी वर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो। यहाँ पे दिया डू यू लाइक वर्ड, बताइए क्या होगा बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो बी होगा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेनी जो है ना आपका वर्ड कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो डू यू लाइक वर्ड्स, चूँकि डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 इंट्रोगेटिव जो है ना V1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसलिए नोट फॉर क्या इंट्रोगेशन मतलब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा इंट्रोगेशन मतलब क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे, बताइए। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजा टोडरमल। कौन थे, राजा टोडरमल थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 देखिए आपका मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है कि शोल्डर मिस धातु है किसका, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शीशा और टीन का, किसका है शीशा और टीन का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की जो है वृद्धि हुई, बताइए। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मधेपुरा, क्या होगा मधेपुरा होगा। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए।
दांडी मार्च सत्याग्रह की शुरुआत जो है ना किस वर्ष हुआ था? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव जो है ना कौन सा बताइए? तद्भव शब्द जो है ना कौन सा है बताइए? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गाँव जो है आपका तद्भव है। ठीक है, गाँव क्या है आपका? तद्भव शब्द जिसका तत्सम ग्राम होता है। और अमृत उच्च तथा एकत्र क्या है? तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्दों को जो है ना देशीय रूप क्या है? तद्भव शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प नहीं है बताइए? करा कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प नहीं है? कौन नहीं है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पपीता नहीं है। ठीक है, तो पपीता क्या है? उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है। और पुष्प जो है ना पौधे का क्या है? जनन अंग है। और पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल तथा उसके अंदर बीज का जो है निर्माण करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 करा कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है ना किया जाता है बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? किसका किया जाता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राष्ट्रपति करते हैं। किसका करते हैं? राष्ट्रपति का। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 देखिए। सुनो आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि भारतीय संविधान में कितने भाग है बताइए? भारतीय संविधान में जो है ना कितने भाग हैं? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 22 भाग। कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। नेक्स्ट है करा कि सही बर्तनी वाले शब्द जो है ना का चयन कीजिए। क्या होगा? सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा बताइए? सही बर्तनी वाले कौन सा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा पौराणिक होगा। क्या होगा? पौराणिक आपका क्या है? सही तरीके से लिखा गया है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है कि मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के नेता जो है ना कौन है बताइए? कह रहा है कि मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है ना आपका के नेता पूछ रहा है कि नेता कौन है बताइए? क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो है ना सही उत्तर आपका बी होगा। कौन है? बालेन शाह। कौन है? बालेन शाह। इनका पार्टी का नाम क्या है? आपका जो है ना राष्ट्रीय क्या है हासिल करने वाली राष्ट्रीय क्या है? स्वतंत्र पार्टी आरएसपी है। तो मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेन शाह हैं। और नेपाल के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेगा सुशीला कार्की हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या होगा? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बालेन शाह होगा। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस क्लास में जो है ना सभी लोग एक तो बुक अंत हो चुका है, पूरा 15 सेट जो है ना करवा चुके हैं। तो सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, कमेंट में इंतजार करेंगे। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा ना कि मतलब सभी लोग जो है जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका अंतिम प्रहार के नाम से जो है 14 जून से अब आपका 14 जून 17 जून को जो परीक्षा होने वाला है आपका मध्य निषेध का जो है ना आपका अंतिम 25 दिन जो है ना आपको 50 सेट प्रतिदिन मतलब 50 सेट मतलब आपका प्रतिदिन 2 सेट करवाया जा रहा है। इसमें देखिए रूटरिया का जो है ना खत्म हो गया है। आपका यूनिक का जो इसमें 10 सेट करवाया गया। प्लेटफॉर्म का जो है ना आपका समय कम है इसलिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो है ना पूरा बुक का PDF डाल दिए हैं। और इसमें आपका दरोगा में जो है ना आपका मध्य से दरोगा में आपका 4 सेट हुआ है। आपका कल जो है ना आपका कल और परसों आपका 5वां और 6ठा सेट हुआ क्योंकि हर सप्ताह जो है ना सैटरडे संडे को टेस्ट होता है। बाकी आपका कल से आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ। जिनको भी लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है बेहतरीन ढंग से और उसका हमें सोल्यूशन PDF चाहिए तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अंतिम जो है ना 15 दिन आप इस ग्रुप को दीजिए और क्लास देखिए आपका 100% क्या होगा सिलेक्शन होगा। और बेहतरीन ढंग से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जिनको भी लगता है कि अंतिम समय में 10 प्रैक्टिस सेट लगाना है या तो 10 से लगाइए या तो 12 लगाइए। आप बेहतरीन ढंग से सोचते हैं कि नहीं एनालिसिस करें इसका डिस्कशन PDF मिले तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ज्ञान बिंदु का जो है ना कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 4 सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं और कल से जो है ना 5वां सेट स्टार्ट होगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सोल्यूशन PDF चाहिए तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के देखिए इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे 99 पे पेमेंट करके और यही नंबर के आपका व्हाट्सएप नंबर है इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। जुड़िए और सभी लोग जो है ना अंतिम रूप से क्या है तो प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज आपका आखिरी क्लास था ज्ञान बिंदु का तो सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।